चलिए भैया देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, सवाल आप पढ़िए। सवाल करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिलियन में चीनी का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। इसमें बिलियन में चीनी का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 ग्राम। और बिलियन में चीनी का, बिलियन में जो जल का द्रव्यमान है, जल का द्रव्यमान है उसका भी कितना 100% हम होता होगा, 5% माइनस करते हैं, कितना बचा हमारा 5। अब चीनी का हम चीनी का आणविक द्रव्यमान का हम ज्ञात करेंगे। इसको हम एम से डिनोट करते हैं। देखो कार्बन सी O11 होता है ना, और इसका संख्या में हम लेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ हम 22 इसकी संख्या लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 से गुणा किया 8 दूनी 16 और इसका संख्या 11 लिख लिया हम। और इसको हम गुणा किए तो 12 पर हमने 144 और प्लस लगाए 22 सेकंड नंबर 16 पर हमने 176 होता है। अब देखो जब इसको हम ऐड करते हैं तो टोटल 342 ग्राम मोल इनवर्स होता है। मोल इनवर्स हो जाता है, होता है ना भैया, तो समझिएगा। अब डेल्टा टी अपने जिन पॉइंट पर हम चलते हैं, हिमांक में अवनमन, क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। विलायक का हिमांक, देखो इसमें 2 चीज है, एक हमारा चीनी है, दूसरा हमारा ग्लूकोज है। तो विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक देखो दोनों, विलायक और विलयन दोनों का हिमांक माइनस करेंगे तो हमारा 2.15 केल्विन आ जाता है। अब अब हिमांक में अवनमन विधि से, किस विधि से, अवनमन विधि से जल का मोडल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ ये हमारा फार्मूला है, सूत्र है। क्या है, सूत्र है। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम देखो स्मॉल m का देखो वैल्यू जो है द्रव्यमान का हमको 342 मिला है, 342 लिखे। डेल्टा टीएफ का वैल्यू हमको कितना 2.15 के मिला है, लिखे हैं। और इसके बाद देखो कैपिटल W दिया है, कैपिटल W का मान यहाँ 95 हमको मिला है, 95 मिला है, तो 95 यहाँ पर लिखिए। ये स्मॉल W का मान 5 है, तो 5 लिखिए। अब इसको हम काटने पर इसको काम है डिवाइड करने पर हमारा 13.97 ग्राम मोल इनवर्स वन आता है, आता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ इतना हमारा हो गया, ये कितना हमारा हो गया, ये हमारा चीनी का हो गया। किसका हो गया, अब चलते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज पर चलते हैं। 5% ग्लूकोज का विलयन के लिए वेट कितना दिया है, 5 ग्राम दिया गया है, ठीक है। अब वैल्यू देखो इसका वेट कितना 95, क्योंकि जल से 5% माइनस, और इसका केएफ का देखो यहाँ पर देखो कितना मिला है भैया, देखो हमने लिखा है। अब ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, C6H12 होता है ना भैया। देखो ये चीनी का और ग्लूकोज का, ये सब ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो जो कार्बन का 6 आता है, 6 2 से कट जाता है, तो 6 दूनी 12 हो जाए, जिससे कहते हैं उससे पूरा कर दिया जाए 12। और नंबर नहीं लिख लेना, ये आणविक द्रव्यमान हो जाता है। द्रव्यमान निकाले तो ग्लूकोज का द्रव्यमान टोटल 180 ग्राम है, पता है ना। अब देखो इसमें जब हम इसका सूत्र, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा सूत्र है। क्या भैया, इस सूत्र पर अगर हम रखते हैं, इस सूत्र पर अगर हम रखते हैं इसको, तो देखो अब केवल आपने लिखा है, कैसा लिखा है कि इसका वैल्यू कितना दिया है, इतना जितना दिया। इसके बाद इसको हम काटने पर, इसको हम डिवाइड करेंगे, काटने पर हमारा कितना आता है, 4.05 ग्राम आ गया। ग्लूकोज का विलयन हिमांक, ग्लूकोज का विलयन हिमांक, जल का हिमांक माइनस डेल्टा टी दिया है ना। अब देखो जल का हिमांक कितना दिया गया है, जल का हिमांक देखो पहले दिया गया था, यहाँ पर दिया था 273। अच्छा अब इसको हम यहाँ डेल्टा टी का वैल्यू, डेल्टा टी का वैल्यू ये माना जाएगा, इसको हम यहाँ अब दोनों को जब हम घटाना करेंगे तो हमारा 269.065 ग्राम आ जाएगा। ये मोल इनवर्स 1, ये हमारा आंसर होगा। एक चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में ऐसी सवाल अवश्य आती है क्लास 10 की केमिस्ट्री। बस समझ में आया कि नहीं, हाँ ये चीज जो सूत्र होंगे, सूत्र को जरूर याद रखिएगा, सूत्रों को जरूर याद रखिएगा, ये सवाल नहीं जाएगा। अच्छा आप देखो जो दिया रहेगा, जैसे चीनी दिया गया, ग्लूकोज दिया, इसका आणविक द्रव्यमान निकालकर बस सीधे सूत्र पर इसका सवाल था। बस समझ आ गया, ठीक।